हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज डिस्कस करेंगे हम द हिंदू न्यूज़पेपर। कौन सा द हिंदू न्यूज़पेपर? 28 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर आज डिस्कस करेंगे। गाइस, जो टेलीग्राम मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिलेगी और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। वहाँ से आप लॉगिन हो जाएं, उसमें ज्वाइन कर लें उसको। बिकॉज़ ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, वहाँ पे न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिलेगी और भी बहुत सी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी वहाँ पे कि कौन सी वीडियो कब अपलोड होगी वहाँ पे। सो आप यूपीएससी का जितना भी मटेरियल है वहाँ पे फ्री में मिलता है, तो आप वहाँ पे जो हैं ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को। उसको ज्वाइन कर लें आप। चलिए चलते हैं अपने आज की न्यूज़ पे। आज की न्यूज़, पहली न्यूज़ क्या है आपको पता है? 26 जनवरी को जो फार्मर प्रोटेस्ट की जो वायलेंस देखने को मिली थी, उसी के रिगार्डिंग जो आज की न्यूज़ है फर्स्ट। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है उसमें ये बताया गया है कि जो फार्मर्स कह रहे हैं कि जो ये कॉन्स्पिरेंसी है ये गवर्नमेंट की है, मतलब कि गवर्नमेंट ने ही इसमें कोई चाल खेली है। ये जो 26 जनवरी को वायलेंस देखने को मिली है, बिकॉज किसान तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले और हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ये फार्मर्स लीडर जो हैं उनका कहना है, फार्मर जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो ये चाल है गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेंसी है, इसमें गवर्नमेंट ने किया है ये जो भी किया है कि चाल खेली है उन्होंने कोई। उसके ऊपर ये किसानों के लीडर का जो कहना है वो है, बिकॉज़ किसान लीडर्स जो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता था इस बारे में, और मतलब ऐसा जो देखने को मिला वो बहुत ही गलत बात है जो देखने को मिली है ये। ऐसा किसान लीडर्स ने कहा था, इसमें कुछ नहीं है इतना न्यूज़ में, बस इतना देखने को मिला है और फार्मर्स का बयान आया है। अब चलते हैं अपने सेकंड न्यूज़ पे, फर्स्ट नंबर पेज पे। फर्स्ट नंबर पेज पे जो सेकंड न्यूज़ है वो है सिनेमा हॉल से। सिनेमा हॉल्स मतलब कि अलाउ कर दिया कि फुल सीट आप भर सकते हो, कि मतलब कि पहले से ज़्यादा सीटें, फुल तो क्या, जो पहले कम सीटें कहा था कि आप कम सीटें मतलब कि फिल कर सकते हो, लेकिन अब जो है आप कंप्लीट सीटें जो है भर सकते हो, वहाँ पे बिठा सकते हो इतने। बिकॉज़ जो कोविड का इशू था इसलिए ऐसा कहा गया था पहले, लेकिन अब थोड़ा सा रिजॉल्व हो गया ये इशू। इसलिए ऐसा कहा है गवर्नमेंट ने कि आप सिनेमा में मतलब कि और लोग बैठने को अलाउ हैं। और सिनेमा के साथ साथ आपको पता है जो मतलब कि ये गाइडलाइन किन्होंने दिए, ये गाइडलाइन दिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइंस दिए हैं। और स्विमिंग पूल हैं वो भी ओपन कर दिए हैं, स्विमिंग पूल पहले ओपन नहीं थे, वो भी ओपन कर दिए हैं। ये न्यूज़ थी पेज नंबर फर्स्ट पे। अब चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली क्या न्यूज़ है? अब ये जम्मू कश्मीर में 3 मतलब कि इंजर हुए हैं, एक्सप्लोजन मतलब कि हुआ है जम्मू कश्मीर में, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। आप जो मैं बता रहा हूँ न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ पढ़ लें आप। ज़्यादातर फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में है, बिकॉज़ ये सभी निंदा कर रहे हैं इसकी कि इसने मतलब कि आंदोलन को बिगाड़ दिया है, जो ये वायलेंस हुई है देखने को मिली है और हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है। कल मैं न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं उन्होंने भी कहा कि हम तिरंगे का अपमान जो है सहन नहीं करेंगे। ये बहुत ही गलत बात है जो हुई है हमारे लिए, बिकॉज़ किसानों ने, ऐसी उम्मीद थी नहीं किसानों से कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो वायलेंस देखने को मिली है वो निंदनीय है। अपने चलते हैं आगे वाली न्यूज़ पे। आगे क्या न्यूज़ है? पेज नंबर 6 पे आर्टिकल पे चलेंगे, अपने एडिटोरियल पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये तो है बजट के बारे में। अपने पास वाले एडिटोरियल पे चलेंगे। ये ए रॉन्ग टर्न, अब ये किस में क्या है, रॉन्ग टर्न क्यों नाम रखा है इसका? अब आपको पता है जो फार्मर प्रोटेस्ट था वो करीब 2 महीने से जो वो सिंगू बॉर्डर है वहाँ पे हो रहा था, मतलब कि पीसफुल था, और लेकिन अब इन्होंने रॉन्ग टर्न ले लिया, मतलब कि वायलेंस की तरफ हो गए, तो ये गलत बात है। तो ये मतलब कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि वायलेंस की तरफ नहीं होना था उन्होंने, कि वायलेंस क्यों चूज़ किया आपने, वायलेंस तो देखने को मिलनी नहीं चाहिए। और ये जो मतलब रॉन्ग टर्न इन्होंने जो लिया है, जो फार्मर प्रोटेस्ट जो मुड़ा है, जिनका मतलब कि झुकाव वायलेंस की तरफ हुआ है, ये बहुत ही गलत बात है। और लाल किले पे जो तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है वो तो निंदनीय है बिल्कुल ही, बिकॉज़ ऐसा देखने को मिला है जो कि हमारी जो इंडिया की, अब क्या बताऊं मैं आपको, अब आप भी मतलब कि समझदार होते हैं, लेकिन जो भी देखने को मिला है वो तो गलत ही है। अब इस आर्टिकल में क्या बताया ए रॉन्ग टर्न में मतलब कि बताया है कि आंदोलन पीसफुल चल रहा था, कि आपने मतलब कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उनमें मतलब कि बताया कि फार्मर्स को अब जो है
कि ऐसे नहीं कि आप अपनी चलाते रहो कि ये रिपील करो, कानून रिपील करो। आपको भी पहले ही मतलब कि ये एजिटेशन जो हो रहा है इसमें आपको वॉयलेंस को छोड़ के आपको मतलब कि मैक्सिमलिस्ट जो अप्रोच आपकी वो छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़नी पड़ेगी? बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आपकी ही चले, ऐसा भी नहीं होता गवर्नमेंट की भी चले, कि आप मतलब कि कोई मिडिल पाथ निकाल लो इन मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है, लेकिन बैठकर जो बात हो सकती है वो बैठकर बात करें। सो ये मतलब कि इस जो आर्टिकल में कहा गया है कि जो ये हरकत हुई है फार्मर प्रोटेस्ट में, ये केओस एंड माइंडलेस जो वायलेंस देखने को मिली है इस जो प्रोटेस्ट में, ये बहुत ही गलत है। और ये मतलब कि आर्टिकल में इसमें बताया गया है कि ये आर्टिकल जो है पीसफुल तरीके से चल रहा था, जो कि वायलेंस की तरफ मुड़ गया है। तो मतलब इनका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए इस जो है प्रोटेस्ट का। कोई ऐसे ना कि फार्मर्स को भी बातें समझनी चाहिए, ऐसी नहीं कि वो मतलब रिपील वो अपनी ही बात पे अड़ी रहे, तो ऐसा उनको भी समझना चाहिए। सो अब दोनों जो हैं बैठकर पीसफुली बात कर सकते हैं। सो ऐसा मतलब बताया गया है इसमें, इस आर्टिकल में। और अब ये जो सेकंड वाला आर्टिकल है ट्रबलिंग, आज आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है। ट्रबलिंग ट्रेंड्स, ये मतलब कि बताया गया है कि कोविड-19 के बारे में बताया गया है ये जो आर्टिकल है, कि जो ये आर्टिकल वैसे पहले रीड करेंगे आप, आर्टिकल तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आज। इस आर्टिकल में बताया गया है कि ट्रबलिंग ट्रेंड्स, इनइक्वालिटी इज़ वाइडनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। अब इनइक्वालिटी के बारे में बात हुई है इस आर्टिकल में, कि मतलब कि जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, अब ये जो आर्टिकल है जो आपको रिसेंट में आपकी जो रिपोर्ट आई थी, सॉरी, जो ऑक्सफैम की, उसमें बताया गया था कि मुकेश अंबानी जैसे कि लॉकडाउन के दौरान भी जो 35 जो % है इनकी जो इनकम बढ़ी है, और मतलब इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, बाकी सभी पे इफ़ेक्ट पड़ा है, इंडिया पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। बिकॉज जो अरबपति हैं, जो मतलब पूंजीपति है जो हैं, उन पे मतलब कि कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था इस बात का कि इनकी इनकम कम होगी हो। तो इंडिया में क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज जो पैसा है वो मतलब कि पूंजीवादियों के पास ही है अब। सो ये इनइक्वालिटी के ऊपर आर्टिकल है कि जो पैसा है वो इनइक्वालिटी शो कर रहा है। सो उसके बारे में ये मतलब कि बताया गया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है ना, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी उसी के ऊपर ये सारा आर्टिकल बताया है। सो आप इसको रीड करेंगे इस आर्टिकल को भी। अब जो अपने आर्टिकल पे चलते हैं, अब इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है इस आर्टिकल में, किसको क्रिटिसाइज़ किया गया है इसमें? बजट को। बजट के बारे में बताया गया है कि बजट की, आपको पता है 1 फरवरी को बजट आने वाला है, फरवरी में। सो बजट के बारे में बताया गया है कि बजट में क्या कहेंगे, क्या क्या घोषणाएं होंगी, उसके बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल को भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये भी। अब जो थर्ड है, ये मतलब कि फोर्थ आर्टिकल है, सॉरी, कीप द व्हील्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमी टर्निंग। सो इसके बारे में मतलब कि बताया गया है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो तभी होगी जबकि व्हील जो है इकोनॉमी का वो चलता रहे, रुके ना। सो उसके बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है। ये आर्टिकल भी अच्छा है, ये आप पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को भी। अब चलेंगे अपने जो आगे वाले पेज पर, पेज नंबर 7 पे। अब ये सेल्फ रिलायंस के बारे में बताया गया है कि साइंस में कैसे सेल्फ रिलायंस होना है। सो ये आर्टिकल भी अच्छा है, ये भी पढ़ सकते हैं आप, इस आर्टिकल को भी पढ़ेंगे। और ये जो मतलब कि ये दिखाया गया है स्टिकर का, ये कार्टून कोना, सॉरी स्टिकर नहीं, कार्टून कोना, इसमें मतलब कि दिखाया गया है कि किसान जो है पहले प्रोटेस्ट मतलब कि चल रहा था पीसफुल, और किसान अपने प्रोटेस्ट के अंदर मतलब कि छोटी सी वॉयलेंस छुपाए हुए थे। ये देखिए, ये पीछे बैठी है वॉयलेंस, ये वॉयलेंस छुपाए हुए थे, ये किसान जा रहे हैं। अब ये सभी जगह देखने को मिल रहा है। आज आर्टिकल इसी पे कवर हुआ है सारा। सो 8 नंबर पेज पे, पेज नंबर 1 की न्यूज़ होती है जो बची होती हैं, शेष जिनको कहते हैं। सो पेज नंबर चलेंगे अपने। ये इन्होंने कांग्रेस पे ब्लेम किया, ये ऐसे ही चलता रहता है इनका, ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, क्या करेंगे अपने, ये इनका ऐसे ही चलता रहता है। इन्होंने उनको कह दिया, उन्होंने इनको कह दिया। अब ये जो पेज नंबर 10 पे है, ये न्यूज़ आई हुई है, एक ग्लोबल चैलेंज टू डिलीवर वैक्सीन। अब ये जो न्यू वेरिएंट आपको पता है देखने को मिला है, अब एक तो कोरोना की वैक्सीन बनाने में 1 साल लग गया, अब जो न्यू वेरिएंट है उसकी वैक्सीन बनाने में मतलब कि टाइम लगेगा। अब ऐसा कुछ देखने को मिला है कि न्यू वेरिएंट आया है। सो उसके बारे में ये बताया कि चैलेंज मतलब कि वैक्सीन के सामने चैलेंज है ग्लोबल में। सो अब ये जो पास वाली न्यूज़ है ये भी इससे रिलेट है थोड़ी सी,
कैसे रिलेट है कि जो आपको पता है इंडिया ने बनाई है कोवावैक्सीन, ये जो न्यूज़ है ये मतलब कि उसमें थी ये अपने जो वैक्सीन है दो। अब ये पास वाली न्यूज़ उससे रिलेट ही है कि कोवावैक्सीन जो बनाई थी इंडिया ने वो मतलब कि इफ़ेक्टिव है किसके इफेक्ट अगेंस्ट, कि जो यूके में जो वायरस आया है वेरिएंट देखने को मिला है न्यू वेरिएंट, उसमें मतलब कि ये काम आ रही है और उसको मतलब कम कर रही है। ये जो न्यू वेरिएंट मिला है उसके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है जो इंडिया की। अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे। आगे वाले पेज पे क्या न्यूज़ है, पेज नंबर, अब चलेंगे अपने पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे जो न्यूज़ दी है वो चाइना मीडिया उन्होंने कहा है कि जो अर्ज किया है इंडिया से, सॉरी वो न्यूज़ आगे है। चाइनीज़ मीडिया ने मतलब कि कहा है कि इंडिया की जो टारगेट कर रही है इंडिया की वैक्सीन को, सो उसमें मतलब कि चाइना भी जो है एक्सपोर्ट करेगा आगे। जो ये अपनी वैक्सीन है चाइना ने जो बनाई है वो भी 20 कंट्रीज़ को जो है सप्लाई करेगा चाइना भी। अब आगे वाले पेज पे चलेंगे। सेंसेक्स फॉल्स 1.9% एज FII एग्जिट। अब जो ये क्या कह रहा हूँ मैं, इसमें सेंसेक्स जो है, अब आपका कुछ को पता नहीं होगा सेंसेक्स क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए सेंसेक्स को जानना। सेंसेक्स एंड निफ्टी बहुत से मतलब कि अलग अलग बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड जो होता है बच्चों का, सो वो जानते नहीं है कि सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है। अब ये जो शेयर मार्केट का हिस्सा है, सारी शेयर मार्केट है जो इन पे टिकी है सेंसेक्स और निफ्टी पे। सो अब सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे अपने। अब सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स में क्या होता है, टॉप जो इंडिया की हैं सेंसेक्स में 30 कंपनीज़ होती हैं। सेंसेक्स में होती हैं 30 कंपनीज़ होती हैं इंडिया की टॉप, जिसमें मतलब कि ये ओवरव्यू लेते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा, तो उस पर डिसाइड होता है कि 30 कंपनीज़ है सेंसेक्स, उसमें देखी जाती है कि कैसी रहेगी शेयर मार्केट, कैसी चलेगी। और जो निफ्टी है उसमें होता है कि 50 कंपनीज़ ली जाती हैं, निफ्टी में 50 कंपनीज़ ली जाती हैं, उनकी रैंकिंग वगैरह देखते हैं, उनका जो कैसे चल रहा है वो सिस्टम देखते हैं। सो ये मतलब कि सेंसेक्स और निफ्टी है टोटल। सो ये ध्यान में रखेंगे आप। चाइना स्लैम्स ऐप बैन। अब चाइना ने अर्ज किया है कि हमारी जो ऐप है उन पे विचार किया जाए फिर से, कि आप जो ऐप मतलब कि बैन कर रखी है आपने। अब ये बैन क्यों आया, बिकॉज़ कुछ दिन पहले एक इंडिया ने कहा था कि जो चाइना की बैन है, नोटिस दिया था इन कंपनीज़ को कि चाइना की जो बैन है वो अभी भी बैन रहने वाली है, कि अदर कोई भी चाइना की बैन ऐप नहीं आएगी यहाँ पे। तो ऐसा मतलब कि बताया गया है। अब चाइना वालों ने कहा है कि इंडिया खुद रिलेशन जो हमारे साथ है ख़राब कर रहा है इस ऐप बैन के थ्रू। सो ये मतलब कि चाइना का कहना है, और चाइना ने मतलब कि कहा है कि हमारा दोबारा से मतलब कि ये देखा जाए कि बैन से निकल सके तो ऐप, ऐसा मतलब कि अर्ज किया उन्होंने। सो ये न्यूज़ थी आज। और ये जो पास में न्यूज़ है ये मतलब कि उस पर डेब्ट पे बताई गई है कि जो डेब्ट है जिन कंट्री पे उनकी इकोनॉमी कैसी रहेगी, उसके बारे में ये न्यूज़ दिखाई गई है। सो आज के लिए इतनी ही न्यूज़ थी। वैसे मैंने फास्टली कवर कर दी, ज़्यादा बताया नहीं आपको, लेकिन आपको ये मैंने इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जो बताई हैं आप इनको पढ़ लें, बिकॉज़ आपका जो व्यू बनेगा वो आपका ही होगा और मेरा व्यू जो बनेगा वो मेरा होगा। मतलब आपको जो आप खुद पढ़ोगे ना तो उससे मतलब कि व्यू अच्छा आएगा आपका खुद का, सेल्फ का। तो इसलिए मतलब कि मैंने ये हेडलाइंस वगैरह बता दी हैं नॉर्मली, और हेडलाइंस ही बतानी चाहिए। वैसे सब कुछ बताओगे तो आप मेरे वाले माइंड का ही लिखोगे, खुद का जो विचार होना चाहिए इंटरव्यू में जो काम आता है, जो मेंस में काम आता है, वो खुद के विचार आपके काम आएंगे। सो आप इन न्यूज़ को पढ़ें खुद के जो लेवल पे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोट्स वगैरह जो PDF वगैरह हैं जो मिलती रहें, आपको न्यूज़ वगैरह मिलती रहे। सो साथ में आप ये बेल आइकन भी प्रेस कर लें। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।